भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मानधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिनकी वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। लोग हाहाकार करने लगे। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत इत्यादि कम होने लगे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से पहले से ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया है जिनके कारण उन्हें इतनी कठोर सजा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। इस व्रत कथा को सुनने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय श्रीमन।